दोस्तों, आज आप लोगों को हम निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताने जा रहे हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ से लगभग सभी परीक्षाओं में 1 नंबर के प्रश्न आते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, यानी दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? आग्नेय। आग्नेय होता है। फिर है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, तो इसके लिए होता है वायव्य। आगे दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य। ये दिशा संबंधी 4 क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। फिर है जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानना सर्वज्ञ। फिर आधी रात का समय, तो आधी रात का समय होता है निशीथ, निशीथ कहलाता है। फिर आगे हवन में जलाने वाली लकड़ी, तो हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसको समिधा कहते हैं, समिधा। फिर मोक्ष, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मुमुक्ष कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने का मतलब लगातार चलने वाला या हमेशा बना रहने वाला, तो उसके लिए होता है शाश्वत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो उसको कहते हैं अपत, यानी जिसमें पत्ता ना हो उसको अपत कहते हैं। जब पत्ते झड़ जाते हैं तो उसमें पत्ते नहीं, केवल डंठल ही बचती है। फिर उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, यानी उत्तराधिकार के रूप में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं रिक्त। जो नभ में, नभ आकाश, जो नभ में चलता हो उसको कहते हैं खेचर। खेचर पक्षी होते हैं, ये पक्षी का पर्यायवाची भी है। फिर बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्त, यानी एक तरह से कह सकते हैं आवश्यकता से अधिक जो कहा जाए तो उसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। फिर जिस पर उपकार किया गया हो, उपकार मतलब भलाई, जिस व्यक्ति की भलाई की गई हो उसको हम कहते हैं, एक शब्द है उपकृत, यानी भलाई की गई हो उसको उपकृत कहते हैं। फिर है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, यानी क्या उचित है क्या अनुचित है, या एक तरह भी कह सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो उसको हम कहते हैं विवेकी। विवेकी का मतलब होता है जो सोच विचार कर कार्य करता है उसको विवेकी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है विद्धित क्रियम न क्रियते, या अचानक कार्य नहीं करना चाहिए। जो लोग सोच विचार कर कार्य करते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसीलिए उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी होता है। फिर स्वतः उत्पन्न होने वाला, तो इसको कहेंगे स्वयंभू। वैसे स्वयंभू शब्द जो है ब्रह्मा का भी पर्यायवाची में आता है अपने आप से। फिर वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए होता है अन्योदर। अन्योदर का मतलब होता है दूसरे हृदय से उत्पन्न। एक तरह से कह सकते हैं चचेरा भाई बहन जो होता है। फिर जीतने की इच्छा, जिगीसा। फिर वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, तो इसके लिए होता है आगमिष्यत पतिका, आगमिष्यत पतिका होता है। फिर जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो उसके लिए होता है अंत्यज। इसके अगर यहीं पर दे दिया जाए जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसके लिए कुलीन हो जाएगा तब।
फिर मदिरा पीने का प्याला चषक, मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। फिर जो स्त्री के वशीभूत हो उसको स्त्रैण कहते हैं। मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षि, यानी जो मरने के कगार पर पहुंच गया, मरणासन अवस्था हो गई हो, उसको मुमूर्षि कहा जाता है। फिर दूसरे से दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, तो दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जो होता है वह अस्त्र होता है, और शस्त्र जो होता है वो हाथ में लेकर चलाया जाता है, अस्त्र होता है। फिर वह भूमि जो पहले न जोती गई हो तो होता है आकृष्ट पूर्ण, आकृष्ट पूर्णा होती है जो जोती नहीं गई हो। और इसी के स्थान पर अगर आ जाए कि बिना ज्योति भूमि में उत्पन्न फसल, तो आकृष्ट पच्चा हो जाएगा तब। फिर जिसकी कीमत कम हो अनर्घ्य, जिसकी कीमत कम हो उसे हम अनर्घ्य कहते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो तो उसको कहते हैं अन्य मनस्क। फिर जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्षा, उसको कहेंगे मुमूर्षा। आगे देखते हैं, जहां लोगों का मिलन हो, यानी एक दूसरे से लोग मिलते हैं, उसके लिए होगा एक शब्द सम्मेलन। फिर है सख्य भाव, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। सख्य भाव का मतलब होता है मित्रता के भाव से जो प्रेम एक दूसरे से होता है उसको कहते हैं प्रणय, प्रणय कहा जाता है। फिर कुसंगति के कारण चरित्र पर लगने वाला दाग, कुसंगत का मतलब होता है गलत लोगों के साथ रहने से जो एक अच्छे व्यक्ति के चरित्र पर दाग लग जाता है उसे क्या कहेंगे, तो उसके लिए होता है कलंक। फिर जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो, यानी जो संसार व्यक्तियों के प्रति मोह ना हो, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है उसके प्रति किसी के प्रकार उसके अंदर किसी के प्रति मोह नहीं होता है, तो उसके लिए एक शब्द होता है बीतरागी। बीतरागी होता है जिसके प्रति संसार के प्रति जिसके कोई मोह नहीं होती, माया नहीं होती है, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता है, उसको बीतरागी कहते हैं, वह अपने में ही रहता है। आगे चलते हैं, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, यानी कोई बात किसी से कही जाए वह तुरंत उसका उत्तर प्रतिपादित कर दे, तो उसके लिए होता है प्रति उत्पन्न मति। फिर थोड़ा ये दिशा से संबंधित प्रश्न है, अभी दिशा से संबंधित और आगे आपके प्रश्न मिलेंगे आपको। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं, तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं, ईशान। फिर है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको कहते हैं अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। फिर जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कहीं कहीं पर आपको दरिद्र शब्द मिलेगा, वह गलत होता है, तो इसके लिए होगा अकिंचन। फिर जिसका संबंध पृथ्वी से हो, इसके लिए एक शब्द होता है पार्थिव। और इससे संबंधित एक और प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे कि जो वस्तु मिट्टी से बनी हो उसको भी पार्थिव कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। फिर एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, तो उसके लिए होता है समसामयिक। और अगर केवल लिख दिया जाए वर्तमान में होने वाला
तब उसके लिए हम कहेंगे सामयिक। फिर पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना सोचे विचारे गलत कार्यों को कर देते हैं, तो वे खुद अपने आप में दंड पाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? प्रायश्चित, पश्चाताप। फिर है पर्वत की तलहटी को कहते हैं, नहीं, पर्वत का जो निचला भाग होता है उसको उपत्यका कहते हैं और ऊपरी भाग को अधिपत्यका कहा जाता है। ऊपरी भाग, अगर पर्वत का ऊपरी भाग दे दे तो उसको अधिपत्यका कहेंगे। फिर है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, यानी वो जो बहुत सोच विचार कर धन व्यय करता है उसके लिए होता है कृपण। फिर आगे चलते हैं, इसमें मनमाना आचरण करने वाली स्त्री को कहते हैं। तो जो मनमाना आचरण स्त्री करती है उसको मनचला भी कहते हैं और अवीरा भी कहते हैं। इसके बाद हर समय देर से काम करने वाला, यानी जो लंबे समय तक सोच विचार करके कार्य करते हैं उसके लिए होता है दीर्घ सूत्री, लंबे समय तक सोच विचार करना। फिर है जिसने ऋण लिया हो किसी से, जैसे साहूकार से लिया हो, बैंक से लिया हो या गांव के किसी सम्मानित व्यक्ति से लिया हो, तो उसके लिए जिसने ऋण लिया हो उसके लिए होता है अधमर्ण। फिर है जिसके समान दूसरा ना हो, यानी एक व्यक्ति के समान दूसरा ना हो सके तो उसके लिए होता है अप्रतिम। फिर है जो सदा हमेशा दूसरों पर संदेह करता हो। कुछ ऐसे समाज में लोग होते हैं जो हमेशा एक दूसरे पर संदेह करते हैं, उससे ईर्ष्या भी करते हैं, तो उसको संकालु कहेंगे। अगर ईर्ष्या करेगा तो उसे ईर्ष्यालु कह देंगे, तो होता है संकालु। फिर है जो आभूषण सिर पर धारण किया गया हो उसको कहते हैं शीर्षस्थ, यानी सर के ऊपरी भाग पर धारण किया जाता है उसको शीर्षस्थ कहते हैं। फिर है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, तो शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष अर्थात शंकर जी। इस तरह से अगर आशुतोष में देखेंगे तो आपका बहुब्रीहि समास भी है, तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए आशुतोष शब्द होता है जो शंकर जी का पर्यायवाची है, उसमें बहुब्रीहि समास भी है। फिर है एक ही विषय की छानबीन करना, तो ये एक ही विषय की छानबीन करना, यानी उसकी गहराई से जांच करना, ये कहलाता है विवेचन। फिर है वह स्त्री जिसका पति त्याग दिया हो उसको हम कहेंगे परित्यक्ता। वह स्त्री जिसका पति त्याग दिया हो उसके लिए होता है परित्यक्ता। फिर है एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, तो एक स्थान पर टिककर न रहने वाले के लिए होता है यायावर। यायावर का शाब्दिक अर्थ होता है घुमक्कड़। फिर है युद्ध करने का इच्छुक, युयुत्स होता है। अगला आय व्यय के आंकड़ों का लेखा जोखा, आय व्यय के आंकड़ों का लेखा जोखा, इसको कहेंगे अंकेक्षक। फिर है जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द होता है किंवदंती। फिर है रजोगुण वाला राजसिक होता है। फिर है जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिसके बारे में सोच विचार न किया जाए वह अप्रत्याशित होता है। निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसको एक वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं।
इस वाक्यांश के एक शब्दों के लिए हिंदी में कमी है, ये संस्कृत से लिए गए हैं। तो ये होता है जब कम से कम विचार, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों को व्यक्त कर देना ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है। तो देखते हैं हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ऐसी घटना जो अवश्य घटित होती हो। तो जो घटना ऐसी हो जो स्वाभाविक रूप से निश्चित घटित हो जाती है, उसको हम कहते हैं होनी। क्या होता है? होनी। लोग कहते भी हैं जो होनी होती है वो हो करके रहती है। आगे दूसरे पे चलते हैं। कुल का नाश करने वाला, कुल का नाश करने वाला, तो इसके लिए होता है कुलांगर। कुछ ऐसे भी परिवार में संतान उत्पन्न हो जाती हैं जो हमेशा गलत कार्यों पर विचार करती हैं, गलत कार्य करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो लोग उनको कहते हैं कि तुम कुल खानदान के नाश करने वाले हो, तो उसके लिए होता है कुलांगर। फिर है सबके समान अधिकार पर विश्वास। तो ये सबके समान अधिकार पर जो विश्वास होता है, इसके लिए एक शब्द होता है समाजवाद। क्योंकि जहाँ पर समाजवाद होता है वहीं पर लोगों में एकता होती है, लोग एकजुट होते हैं, एक दूसरे पर विश्वास भी करते हैं। फिर देखते हैं मुद्रा का अधिक प्रचलन। जब वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, तो वह मुद्रा का अधिक प्रचलन करना पड़ता है। इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा के दामों में अधिक, मुद्रा के मूल्यों में या वस्तुओं के कीमतों में अधिक वृद्धि हो जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। वह दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है। तो लोग कहते हैं कि अस्ताचल पर्वत है, पश्चिम की दिशा है। नहीं, इसको कहा जाता है अथमना, यानी जिसमें से सूर्य फिर दिखाई तुरंत ना दे, उसको कहते हैं अथमना। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, यानी प्रकृति के विपरीत हो, स्वभावगत ना हो, उसको हम कहेंगे कृत्रिम या बनावटी। जैसे होता है कुछ वस्तुएं प्राकृतिक होती हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन या संशोधन कर लेता है, तो ही होती है कृत्रिम, बनावटी। ये स्वभावगत उसका बदल जाता है। इसी को कहते हैं निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद। तो जो वस्तुएं प्रकृति में अपने स्वरूप में स्वभावगत विद्यमान होती हैं वह निश्चय होती हैं, और जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन या संशोधन कर लेता है वह नवनिश्चयवाद के अंतर्गत आती हैं। तो जिसकी उत्पत्ति का स्वभावगत ना हो उसे हम कृत्रिम कहते हैं। आगे चलते हैं। दरबार अपने कब्जे में करना या कर लेना, या दरबार अपने कब्जे में लेना, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जबरदस्ती जो चीज़ें होती हैं, किसी को धमका करके, डरवा करके, भयभीत करके जो हम जबरदस्ती छीन लेते हैं, वही होता है दरबार अपने कब्जे में करना। इसके लिए होता है अवक्रांत, अवक्रांत होता है। फिर घनी लताओं से छाया मंडप। लता का मतलब पेड़ की जो डालियां होती हैं वो घनी लताएं होती हैं। तो इसके लिए बहुत ध्यान दीजिएगा, कहीं पर कुंज होता है, कहीं निकुंज होता है, कहीं पर वृक्षों के समूह दे दिए जाते हैं, लेकिन इसका घनी लताओं से छाया मंडप वाक्यांश के लिए एक शब्द है निकुंज। लता के द्वारा ही जो छाया हो जाए वह निकुंज कहलाती है। आगे चलते हैं। पैसा कहीं डाला हुआ, पैसा कहीं डाला हुआ, तो लोग कहते हैं ऋण है, ब्याज है, तो ये ऋण और ब्याज नहीं होगा, ये होता है निक्षिप्त।
यदि हम पैसे को कहीं डाल देंगे तो हमारी सुरक्षित धनराशि होती है, उसको हम निक्षिप्त कहते हैं। फिर है जो समाचार भेजता हो, इस पर बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग कहते हैं समाचार देने वाला प्रेषक होता है, कुछ लोग कहते हैं सूचक होता है, कुछ लोग कहते हैं दूत होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। जो समाचार को भेजता है उसको हम संवाददाता कहते हैं। जो प्रेषक होता है वो पत्र को पेश करता है, जो दूत होता है लिखित समाचार को किसी साधन से पहुंचाता है। फिर है वर्तमान समय पर होने वाला। तो देखिए वर्तमान समय पर जो होता है उसको हम सामयिक कहेंगे, और यहीं पर अगर कह दें समय समय पर होने वाला तब आपका हो जाएगा समसामयिक। फिर देखते हैं सदा बना रहने वाला जीवन। इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। एक शब्द यहाँ ये जीवन जो शब्द लिखा हुआ है, इसीलिए इसमें अंतर आता है कि कुछ लोग कहेंगे चिरायु होता है तो लंबी आयु के लिए होता है, और लंबे जीवन के लिए चिरजीवी होता है, लेकिन सदा बना रहने वाला जीवन इसके लिए होगा चिरजीवन। सदा के लिए होता है चिरजीवन। फिर है कुंवारी कन्या से उत्पन्न पुत्री। तो विवाह से पहले जो कन्याएं अवैध संबंध करके संतान उत्पन्न करने योग्य बन जाती हैं तो उसको हम कनीन कहते हैं। कनीन जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो, तो दूसरे के पास जो वस्तु रखी जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये धरोहर नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं धरोहर होती है, लेकिन धरोहर नहीं होती है। धरोहर वह चीज़ होती है जो अपने पूर्वजों से संपत्ति प्राप्त होती है, वो धरोहर होती है। तो जो वस्तु दूसरों के पास रखी हो उसके लिए होता है अमानत। अमानत होता है। आगे चलते हैं फिर कि अवैध संतान। अवैध संतान के लिए एक होता है जारज, जो बिना कारण के ही, बिना समय के ही उत्पन्न हो जाए, वो अवैध होती है। तो अवैध संतान के लिए जारज होता है। फिर है जो सुख दुख से परे हों, अर्थात जिनके पास सुख और दुख दोनों रहते हों, तो वे होते हैं परमहंस। ये परमहंस होता है, यानी सुख और दुख से परे हो, उनके पास ना सुख हो ना दुख हो, इसको कहते हैं परमहंस। फिर है जिस पर अपकार किया गया हो। एक होता है उपकार, भलाई के अर्थ में होता है, यह अपकार है तो उसके लिए हो जाएगा अपकृत। जिस पर अपकार किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अपकृत। फिर आगे चलते हैं आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण करना। तो आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण करना अपरिग्रह होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लेना अपरिग्रह होता है। फिर मतिमंद होने की अवस्था। मतिमंद का मतलब होता है धीमी बुद्धि, धीमी सोच, तो उसको कहेंगे मतिमांद। मतिमांद कहेंगे। फिर जो मदपान करने का आदी हो। जो मदपान करने का आदी हो, अर्थात मदिरापान या नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाला हो, उसके लिए होता है मदप। मदप, इन मद को पीना। फिर जो सरों में उत्पन्न होता है। तो सरों में उत्पन्न होने वाला होता है आपका कमल। सर माने तालाब होता है, तालाब में कमल उत्पन्न होता है। फिर है जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो, उसको कहते हैं अवीरा। अवीरा। फिर है जिसका निवारण न हो सके, यानी जो समस्याएं, जो कठिनाइयाँ दूर ना हो सके, उसको कहते हैं अनिवार्य। अनिवार्य।
फिर है बिना हल जोते उगने वाली फसल। बिना हल जोते उगने वाली फसल के लिए एक शब्द होता है अकृष्टपच्या। अकृष्टपच्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे पूरा पाषाण काल में जो स्त्रियां होती थी वे जंगलों में उगने वाले अनाज के दाने को इकट्ठा करती थी। वे बिना जोते उगने वाली फसल होती थी, उसी को अकृष्टपच्या कहा गया था। फिर है जिसकी कीमत कम हो, जिस वस्तु का मूल्य कम हो, जिसकी समाज में वैल्यू कम हो, उसके लिए अनर्घ्य होता है, अनर्घ्य। फिर है मन में लगाने वाली गणित, मन ही मन हिसाब कर देना तो उसको मन गणित कहते हैं, मन मन हिसाब कर देना। फिर है यात्रा के समय दी जाने वाली खाद्य सामग्री, यानी जो यात्रा करते हैं भोजन के लिए कुछ ले जाते हैं, उसके लिए एक शब्द है पाथे, यानी यात्रा के समय दिए जाने वाला भोजन पाथे कहलाता है। फिर है गोद लिया गया पुत्र। गोद लिया गया पुत्र, जिस व्यक्ति के पास या प्राचीन समय में जो है लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति चलाया था, वो इसी तरह किया था कि जिसके पास कोई पुत्र न होगा वो किसी के पुत्र को गोद नहीं लेगा, लेकिन यह प्रथा उसके बाद समाप्त हो गई। तो गोद लिया गया पुत्र के लिए होता है औरस या दत्तक पुत्र होता है। फिर है एक पेट से उत्पन्न भाई बहन। एक पेट से उत्पन्न भाई बहन के लिए होता है सहोदर, यानी एक ही हृदय से दोनों लोग उत्पन्न होते हैं। थैंक यू।